ये है सर इस फोर्ट का रोड मैप जो आप विजिट करने आए हैं। 1500 साल पुराना ऐतिहासिक फोर्ट है। आपने इस रास्ते से इस फोर्ट के अंदर एंट्री की। इसका मेन गेट इधर आएगा, सूरजपोल गेट। 13 किलोमीटर इसका आउटर वॉल है और 2.5 किलोमीटर इसका विड्थ है। 700 एकड़ में फैला हुआ 1500 साल पुराना फोर्ट है। 3 पार्ट में बना हुआ है। एक पार्ट में आम पब्लिक रहती है, मिडिल पार्ट के अंदर पैलेस और टेम्पल्स हैं, थर्ड पार्ट इसका फॉरेस्ट का पार्ट है। तो ऐसा व्यू पॉइंट है, देख लो। फिर गुम्बा पैलेस चलेंगे अपन, मेन पैलेस। फोटो बढ़िया है, आ रही बढ़िया आ रही। ये जो फोर्ट आप लोग विजिट करने आए हैं, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा फोर्ट है। मैंने मैप में बताया आपको। इस फोर्ट की स्थापना की थी 5 सेंचुरी में, 1500 साल पहले चित्रांगदा मौर्य ने, इसलिए इसका नाम चित्तौड़गढ़ है। चित्रांगदा मौर्य मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अशोकमान का नाम सुना होगा, जो मगध के राजा थे, उन्हीं के वंशज थे। वहाँ काफ़ी नरसंहार हुआ, बहुत सारी पब्लिक लेके आए। जब उन्होंने इस पहाड़ी का सर्वे किया, इसी फोर्ट के अंदर 84 तालाब हैं, जिनके अंदर पूरे साल भर बरसात का पानी भरा रहता है। 5वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी आखिरी 300 साल तक यह मौर्य डायनेस्टी ने राज किया था। उसके बाद गुजरात के बप्पा रावल, जो अहमदाबाद के पास में ईडर घराना है, वो यहाँ के सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने मौर्य डायनेस्टी के आखिरी शासक थे मान मौर्य, उनको हरा के ये फोर्ट कैप्चर कर लिया था। फिर 1565 तक ये मेवाड़ की राजधानी रहा था। बाद में जब पानी की कमी होने लग गई तो उदय सिंह जी, जो महाराणा प्रताप जी के पिताजी थे, उन्होंने इसकी राजधानी चेंज करके चित्तौड़गढ़ से उदयपुर सेटल कर दी, इसलिए उसका नाम उदयपुर है। लास्ट अटैक यहाँ किया था अकबर ने 1568 के अंदर, उसने इसको पूरा डैमेज कर दिया। तो ये पूरा रूविंग्स फोर्ट है, खंडर फोर्ट है। यहाँ देखने का कम है, सुनने और समझने का ज़्यादा है। उस समय अपना देश गुलाम था, देश आज़ाद हुआ। 1952 के अंदर ASI डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। वो इन सब मोनूमेंट का देख रेख कर रहे हैं। अभी 2013 के अंदर ये यूनेस्को के अंदर आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है। इंडिया के अंदर 32 ऐसे चिन्हित किले हैं जिनको विश्व धरोहर के रूप में माना जाता है, उसमें चित्तौड़गढ़ का भी नाम आता है। 9वीं शताब्दी से लेकर 1565 तक का जो इतिहास है, बहुत गौरवान्वित इतिहास है। चित्तौड़गढ़ को शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के नाम से जाना जाता है। शक्ति महाराणा सांगा जी का नाम सुना होगा आपने, जिनके बचपन से एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, शरीर में 80 जगह घाव लगे हुए थे, युद्ध करने जाते थे और सबसे आगे वो रहते थे। भक्ति जो मीराबाई ने की थी, संत मीराबाई, उनकी भी शादी हमारे यहीं हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट अपना मीरा मंदिर रहेगा, जहाँ मीराबाई को जहर दिया था, जो अमृत हो जाता है बचाने के लिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है, जहाँ एक सेविका ने अपने स्वामी के बेटे को बचाने के लिए खुद के बेटे का बलिदान दे दिया था। पन्नाधाय नहीं होते तो उदय सिंह जी नहीं होते, उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप जी भी नहीं होते। इसी किले के अंदर 3 बड़े बड़े जौहर हुए थे। जौहर में आप लोग समझते होंगे। पहला जौहर यहाँ किया था 1303 के अंदर रानी पद्मिनी जी ने। उस समय का सबसे बड़ा जौहर था। इसी किले के अंदर 16,000 स्त्रियों ने एक साथ आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी पद्मावत, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। सेकंड जौहर यहाँ किया था 1535 के अंदर कर्णावती जी ने, राजमाता महाराणा प्रताप जी के ग्रैंड मदर थे। उस समय यहाँ 13,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। लास्ट जौहर यहाँ हुआ था 1568 के अंदर। इसकी राजधानी चेंज करने के बाद अकबर ने यहाँ धोखे से हमला कर दिया था। उस समय यहाँ 7,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। इसको फाउंटेन टाइप दिख रहा है, इसको गरड़ बोलते हैं हमारे मेवाड़ी में। जब ये पैलेस इधर चाहिए जी, देखा ना, जब ये पैलेस बने थे उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, चूना चलता था, लाइम पाउडर। इसके अंदर चूना डाल देते थे, गोलों के बेल के जैसा बेल घूमता रहता था। चूने को मजबूत करने के लिए नदी के अंदर जो सीप होती ना, वो डालते हैं, गुड़, कोन, लेडी फिंगर के पत्ते, उड़द की दाल, मेथी दाने और भी बहुत सारी जड़ी बूटी डाल के महीनों तक पीसते थे। फिर उसकी स्ट्रेंथ आती रही, स्ट्रक्चर खड़े किए जाते थे। उसी की बदौलत आज ये 700-800 साल पुराने स्ट्रक्चर टिके हुए हैं। अदरवाइज और किसी में होते थे कब से तरह से राजा होते थे, सब सूर्यवंशी होते थे, सन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अपने बेडरूम से उठ के आते थे। इसको सूरज ढोकड़ा बोला जाता है, सन बोलते हैं। सूरज इधर से निकलता है, ईस्ट फेसिंग है। उसके बाद सूरज के रथ में जो 7 हॉर्स होते हैं वाइट कलर के, वो वहाँ बांधे जाते थे, हॉर्स स्टेबल बोला जाता है। उनकी पूजा होती थी। फिर जो प्रेजेंट राजा होते थे, करंट राजा, वो वहाँ बैठते थे 2 घंटे के लिए। डेली ओपन कोर्ट चलता था।
दरबार लगता था, जो फरियादी होता था, कंप्लेंट डालता था, उसको मंत्रिमंडल में बुलाया जाता था। इसको नौबत खाना बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगे रहते थे, ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा बजता था, नीचे ड्रम बजते थे पूजा के समय। अपन जिस रास्ते से आए, हॉर्स आने का रास्ता है, रैम बना हुआ, वहीं से यहाँ से घोड़े आ जाते आराम से आ जाते थे। पूजा के बाद वहीं से बाहर चले जाते थे। इस पैलेस का मेन एंट्रेंस इधर है। ये इस पैलेस का मेन एंट्रेंस है। पब्लिक आना जाना इधर से होता था, उधर से सिर्फ हॉर्स आते थे। उस समय इस पैलेस की जो लंबाई होती थी वो लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे तक होती थी। ये जो छोटी सी दीवार देख रहे हैं, इसके आगे जो जंगल देखते हैं जी, ये परेड ग्राउंड होता था। जो सैनिक होते थे उनकी परेड अटेंडेंस काउंटिंग होती थी। ये जितने खंडर देखेंगे, ये राजा के मंत्रिमंडल में जो बैचलर लोग होते थे, अनमेरिड लोग, वो उस साइड में रहते थे। इस दीवार से इधर राजा अपनी फैमिली मेंबर के साथ रहते थे, रानी महारानी और दासियों के साथ। इसको जैनाना पार्ट बोलते हैं, उसको मर्दाना पार्ट बोलते हैं। ये सामने एक छोटा सा स्टेडियम बना हुआ, लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम चलता है सनसेट के 1 घंटे बाद। मेन जो रानी होती थी वो कभी पैलेस से बाहर नहीं जाती थी। ये ग्राउंड उनके लिए रिजर्व रहता था। आगे ले थोड़ा सा, जो पर्दा प्रथा होने की वजह से जो रानी कभी पैलेस से बाहर नहीं जाती थी, ये ग्राउंड उनके लिए रिजर्व रहता था। छोटे बड़े जो तीज त्यौहार होते थे यहीं सेलिब्रेट करती थी। स्टेज होता था, उसको डेकोरेट कर देते थे। पीछे दासियों के रूम होते थे, मेड सर्वेंट जो होते थे ना, उनके रूम होते थे। ड्यूटी आवर्स में इधर आती है, ड्यूटी के बाद आपसे अपने रूम में चली जाती थी। उस साइड में बैचलर लोग रहते थे। इस कैंपस में राजा अपनी फैमिली मेंबर के साथ रहते थे। जैसे अभी सीएम हाउस, पीएम हाउस होता है ना, तो ये उस जमाने का ऐसा रॉयल पैलेस हुआ करता था। उस समय इस पैलेस का जो टॉप लेवल होता था वो होता था ऊपर वाला। ऐसे ये चारों तरफ कलरफुल पैलेस थे। कलरफुल पैलेस होते थे, ड्रेनेज होती थी पानी की निकासी की। ये देखो उधर 2 छतें देख रहे ना जी, ये सीलिंग, ऐसे ये 3-3 मंजिल के अच्छे कलरफुल पैलेस होते थे। ये ऐसे तय खाने होते थे उस समय, लॉकर। राजा के जो गोल्ड ऑर्नामेंट, सिक्के, करेंसी होते थे वो इसके अंदर भर के रखते थे, इसको ऊपर से पैक कर देते थे। उधर से देखेंगे आप, ये जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा दिख रही है, ये 8th सेंचुरी की बनी हुई, 1200 साल पुरानी है। इसमें कहाँ से आते जाते कहाँ? अंडरग्राउंड रास्ता था, बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, नीचे से है ना अंदर? ये जो कैंपस देखेंगे सर, ये उस समय जो प्रेजेंट राजा होते थे उनका कैंपस होता था। पीछे उनका बेडरूम होता था, या उनका कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हॉल होता था। ऊपर जाने के लिए सेपरेट स्टेयरकेस होते थे। अंदर एक छोटा सा टेम्पल होता था। उसकी पूजा पाठ करने के बाद ही राजा राजकाज में लगते थे। खजाना हमेशा अपने साथ रखते थे। तो ये इस पैलेस का उस समय का मास्टर बेडरूम हुआ करता था, जिसके अंदर पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था उदय सिंह जी को बचाने के लिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। दाई मीन्स आया, केयर टेकर होती है ना बच्चों को बड़ा करने के लिए। पन्ना उसका नाम था। जाति से गुजर थी। 1527 के अंदर खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा जी की वीर गति होने के बाद उनकी पत्नी कर्णावती जी बीमार रहते थे। उनके सबसे छोटे बेटे थे उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप जी के पिताजी। उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी एक भाई की थी। उसके भी एक बेटा था, उसका नाम था चंदन। दोनों रूम बने हुए, उधर दिखाओ आप पीछे, दोनों रूम बने हुए, दोनों यहीं रहते थे। 1535 के अंदर जब कर्णावती जी जोहर कर लेते हैं तो कुछ पैलेस ड्यूटी उस भाई की हो जाती है दोनों बेटों को बड़ा करने की। उस एक दासी पुत्र था उस समय, बनवीर सिंह। दासी पुत्र होने की वजह से लीगली उसका इस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं बनता है, और वो बहुत क्रूर और आक्रामक स्वभाव का था। वो यहाँ का राजपाट हत्याना चाह रहा था। अपन आगे चलेंगे, एक तालाब आएगा, वहां उसने एक दीपदान के पर्व का आयोजन किया। दीपदान में आप समझते हैं शाम के समय पानी के अंदर दिए जला के डाले जाते हैं। उसने सोचा कि एक ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे महल खाली हो जाएंगे, पब्लिक सारी बाहर चली जाएगी। उदय सिंह प्रिंस से पैलेस से बाहर जाएगा नहीं। ऐसी स्थिति में मैं मौका देख के इसकी हत्या कर दूंगा और यहाँ का राजपाट मैं हत्या दूंगा। समय और तारीख का अनाउंसमेंट करवा देता है। जिस दिन ये प्रोग्राम होना होता है उसी दिन सवेरे पन्ना दाई को पता चल जाता है ये कोई प्रोग्राम नहीं, कोई उत्सव नहीं, एक षड्यंत्र है जिसके अंतर्गत उदय सिंह जी की हत्या की जाएगी। तो अपने विश्वास पात्र आदमी के साथ उदय सिंह जी को यहाँ से कुंभलगढ़ भिजवा देते हैं, 180 किलोमीटर दूर। तय समय के अनुसार प्रोग्राम चालू होता है, पब्लिक सारी बाहर चली जाती है, महल खाली होने लग जाते हैं। उस समय पन्ना दाई अपने बेटे चंदन को उदय सिंह जी के कपड़े पहनाते हैं, इस रूम में सुला देते हैं। उधर कल्चर प्रोग्राम चल रहा होता है, नाच गान खाना वगैरह। उस समय रात को 11 बजे करीब आता है बनवीर सिंह खुली तलवार लेके और आके पूछता है पन्ना दाई से, कहाँ है उदय सिंह? वो माँ अपने बेटे की तरफ इशारा करती है और अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का बलिदान दे देती है, उस तक नहीं करती है। एक तरफ स्वामी भक्ति थी, दूसरी तरफ माँ की ममता थी। इसलिए कहते हैं अगर पन्ना दाई नहीं होते
तो उदय सिंह जी नहीं होते, और उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। पर इत्तेफाक से 3 साल बाद बनवीर सिंह को पता चल जाता है कि पन्ना दाई ने तो अपने बेटे का बलिदान दे के उदय सिंह जी को बचा लिया। उसने इस पैलेस का आगे एक बहुत बड़ी दीवार बनवाई, उसको बनवीर की दीवार बोलते हैं। उसने सोचा ऑफिस बड़ा होगा, आएगा मेरे से यहाँ का राजपाट हत्याएगा, उससे पहले मैं इस फोर्ट के 2 पार्ट कर देता हूँ, आधे में उसकी जनरेशन रहेगी, आधे में मेरी। ये मंसूबा भी उसका कामयाब नहीं होता है। दीवार बनते बनते कोई पत्थर वगैरह गिरता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें उसकी भी डेथ हो जाती है। ये वो एक ऐसी रूम है जिसके अंदर पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था उदय सिंह जी को बचा लिया। उदय सिंह जी ने 1935 के अंदर जब ये पूरे डैमेज हो गए थे और साल में 1-2 बार हंटिंग के लिए आते थे, ऊपर उनका गेस्ट हाउस है, नीचे एक छोटा सा म्यूजियम है, ये राजस्थान सरकार के अंडर में। पर अभी अंदर क्या कोई रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको 1 साल के लिए बंद करके रखा। इस कैंपस में सर 2 टेम्पल देखेंगे अपन, दोनों उसी पैलेस का एक पार्ट है, विजिट करके आए। उस समय ये जो मंदिर था ये 8th सेंचुरी में बना, ये विष्णु भगवान का मंदिर था। विष्णु भगवान की सवारी जानता है हम लोग, गरुड़ जी, गरुड़। उसका स्टेचू वो बना हुआ है डोम के अंदर। 1300 दिखा, ये सामने छोटी वाली, थोड़ा सा पीछे है ये वाली छतरी। हाँ, उसके अंदर वो डोम लगा हुआ है, डोम के अंदर वो बैठा हुआ है गरुड़ जी, विष्णु भगवान की सवारी है। 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, उसको रानी पद्मिनी जी नहीं मिले, तो उसने यहाँ के ऐसे भव्य 10-12 मंदिर थे वो तोड़ दिए थे। हिंदू संस्कृति में एक मान्यता होती है, जिस मंदिर का शिखर या प्रतिमा डैमेज हो जाती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वापस उसको रिनोवेट कराया था महाराणा कुंभा जी ने। 2 कल्चर एक साथ लेके बनाया। उधर देखेंगे आप, पीछे वाला स्तूप देखो, इसका उड़ीसा जगन्नाथपुरी के जैसा, आगे सोमनाथ गुजरात के जैसा। अंदर कृष्ण बलदेव सुभद्रा जी की अच्छी प्रतिमा स्थापित की, तब से इसका नाम हो गया कुंभा स्वामी। सब वाकिफ होंगे कृष्ण भक्त मीरा, उनकी भी शादी हमारी यहीं हुई थी चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंवर भोज के साथ। महाराणा सांगा जो थे संग्राम सिंह, उनके पहले पुत्र थे वो। मीराबाई का मायका यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मेड़ता, मेड़ता के पास में एक कुड़की स्थान है राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ के थे। मीराबाई के लिए ऐसा बताते कि जब वो 2 साल के थे तब उनकी मदर की डेथ हो जाती है। उनकी दादी के साथ रहते थे। उनके जो ग्रैंड मदर थे वो कृष्ण भगवान जी के परम भक्त थे, एनी टाइम कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। मीराबाई जब 10-11 साल के थे, एक बार उनके घर के बाहर से एक बारात निकल रही थी, कोई दूल्हा शादी करने के लिए जा रहा था। उन्होंने भी अनायास ही अपनी दादी से पूछ लिया मेरी शादी किससे होगी। उन्होंने एक छोटी सी गॉड कृष्णा की मेटल की प्रतिमा दी और कहा कृष्ण भगवान जी से होगी। तब से मीराबाई ने कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान लिया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। पर जब उनकी शादी की उम्र होती है, लोकलाज की वजह से यहाँ उनकी शादी होती है, कुछ समय पश्चात उनके हस्बैंड की बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। और उनके जो देवर थे विक्रमादित्य, वो यहाँ के राजा बन जाते थे। मीराबाई उस पैलेस से आती थी, इसी टेम्पल में बैठ के दिन भर भक्ति भजन करती रहती थी। यहाँ क्या होता था, बहुत सारी लेडीज आती, जेंट्स आते, साधु संत आते, सब एक साथ बैठते भक्ति भजन करते रहते थे। कई बार मीराबाई भाव विभोर होकर नृत्य भी करने लग जाते थे। ये बात उनके देवर को अच्छी नहीं लगती। अगर इतने बड़े घराने की बहू हो, विधवा हो, जवान हो, अगर ऐसे साधु संतों के साथ नृत्य करोगे तो अपने कुल को कलंक लग जाएगा। कई बार समझाने के बाद भी मीराबाई नहीं माने। फाइनली एक बार उनको मारने का प्रयास किया जाता है और इसी टेम्पल के अंदर उनको जहर दिया जाता है खीर के प्याले के अंदर। उनको भी पता चल जाता है कि इस मिठाई के अंदर तो पॉइजन मिला हुआ है। वो मिठाई पहले श्री कृष्ण भगवान जी को भोग लगाते हैं और मिठाई खा लेते हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। कई बार फुल फ्लावर की जो टोकरियाँ होती है उनके अंदर जहरीले सांप डाल कर देते थे। काफ़ी परेशान किया, काफ़ी प्रताड़ित किया, काफ़ी अत्याचार किया मीराबाई के ऊपर। फाइनली मीराबाई ने बिना बताई ये फोर्ट छोड़ दिया और 4 धाम की यात्रा के लिए चले जाते हैं। भटकते भटकते मथुरा और वृंदावन होते होते द्वारका चले जाते गुजरात के अंदर। वहाँ जाने गया पर कुछ समय पश्चात यहाँ खबर आ जाती कि आपकी बहू तो वहाँ इस तरह के नृत्य कर रहे हैं। तब विक्रमादित्य काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। दूत और सैनिक ये कह के भेजते हैं कि उनको पकड़ के लाओ, ला के जेल में डाल दो, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेंगे उनके नाम की कंप्लेन आती रहेगी, अपने घराने का नाम खराब होता रहेगा। दूत और सैनिक मीराबाई को लेने के लिए जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है अगर मेरे को लेके जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि बिना बताए यहाँ से चले गए थे। ऐसी स्थिति में मीराबाई टेम्पल के अंदर जाते हैं भागते हुए और कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मारने वाले भी आप हैं, बचाने वाले भी आप हैं। उस समय कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा के 2 पार्ट होते हैं।
और मीराबाई का शरीर उनके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। उनके थोड़े से बाल और एक साड़ी का पल्लू बाहर रह जाता है, उससे आइडेंटिफाई होता है बनता है पंचतत्व से बनता है। मरणोपरांत पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। ऐसा धार्मिक ग्रंथों गीता भागवत के अंदर भी लिखा हुआ है। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म की यही विचारधारा है। उसी थॉट को लेकर ऊपर एक आर्टिकल बनाया है, उसमें एक सिर के साथ 5 शरीर का अटैचमेंट ऐसा किया है कि आप किसी भी एंगल से देखेंगे ना, वो सिर उसी शरीर के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। इस तरह की अद्भुत कलाकृति हिंदुस्तान में बहुत रेयर जगह देखने को मिलती है। अब आप सूच पल निकाल के ऊपर जा सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। टेम्पल के अंदर सेल्फी और भगवान के साथ फोटोग्राफी अलाउ है ना हिंदू भगवान का। ये है विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं। इसको भी बनाया था महाराणा कुंभा जी ने 1448 के अंदर। बनाया इसलिए था कि यहाँ एक समय में 2 मुगल शासकों ने एक साथ अटैक कर दिया था। मध्य प्रदेश मांडू फोर्ट के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह, जिनके नाम से अहमदाबाद शहर बना हुआ है। दोनों के पास काफ़ी सेना थी, काफ़ी सैन्य सामग्री थी। महाराणा कुंभा जी के पास सेना भी कम थी और सैन्य सामग्री भी कम थी। यहाँ की युद्ध नीति थी वो बहुत अच्छी थी। 1437 के अंदर इंदौर के पास में एक सहारनपुर जगह है, जहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध हुआ था, जहाँ 2 मुगल शासकों को एक साथ हरा के भगाया, उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए विजय स्तंभ बनाया था। ध्यान से देखेंगे उधर देखेंगे 122 फीट इसका हाइट है, 9 फ्लोर का बना हुआ है। 9 मंजिल का इसलिए बना है कि पहले के जो राजा होते थे हिंदू संस्कृति में बहुत बिलीव करते थे, 9 ग्रह होते हैं हमने, इसलिए इसको 9 मंजिल का बनाया था। दीवार देख रहे हैं, उधर करो कैमरा। ये रोड के सामने वाली डिफेंस वाला आधी दीवार देखो पीछे। ये कुंभा पैलेस का साउथ गेट है जो अपन ने विजिट किया था। और ये टेम्पल, इस एरिया को एक बार आप ध्यान से ट्रेस कर लो। ये मुसलमान जी का क्रिमिशन ग्राउंड हुआ करता था, शमशान घाट। नेचुरल डेथ होती थी, बैचलर बच्चों को साइड में जलाते थे। उस समय एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा। सती प्रथा में ये 2 प्लेटफॉर्म यूज किए जाते थे। राज कराने वाली औरतों को उसके ऊपर जलाते थे, आम सैनिकों की वीडियो को छोटे प्लेटफॉर्म पे जलाते थे। इसके आगे जहाँ से आपने सीख लिया और ये जो टूटा हुआ टेम्पल देख रहे हैं, ये गेट दरवाजा है। यहाँ 31 से 40 फीट गहरा गड्ढा होता था, ऐसा सीढ़ियों नुमा, जहाँ जौहर होते थे। लास्ट जौहर यहाँ हुआ था 1568 के बाद कोई जौहर नहीं हुआ था। कई साल तक जब ये वीरान पड़ा रहा था, ऐसी स्थिति में ये फिलअप हो गया था। 1952 में जब एएसआई डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, उन्होंने इसके एक्सकेवेशन का काम किया था, खुदाई का। इसके अंदर से जो राख मिट्टी हड्डियाँ निकली, उसका पुरातत्व विभाग के अंदर एक कार्बन डिटेक्टिंग टेस्ट होता है, फिर वेरीफाई हुआ। और 60 साल से गवर्नमेंट ने गाइड चाहिए क्या राज कराने वाली औरतें उस गेट से आती थी, आम सैनिकों की वीडियो इस गेट से आती थी। दोनों को सती द्वार बोला जाता है। सामने एक छोटा सा देवी का टेम्पल होता था, उसकी पूजा करती थी। फिर अपने साथ जो छोटे बच्चे होते थे, मिल्क फीडिंग करने वाले या 2-5 साल तक के बच्चे, उनको अपने हाथों से आग में फेंक देती थी। फिर खुद आग में खुद की प्राणों की आहुति देती थी। फर्स्ट जौहर यहाँ किया था 1303 के अंदर रानी पद्मिनी ने। उस समय का सबसे बड़ा जौहर था। इसी जगह पे 16,000 स्त्रियों ने एक साथ आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी पद्मावत, देखी होगी आप लोगों ने। उसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। रियल स्टोरी ये थी, रानी पद्मिनी जी ने की शादी यहाँ हुई थी रावल रतन सिंह जी के साथ। उनका मायका सिंगल द्वीप टापू, जिसको श्रीलंका के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के थे। जब उनकी शादी यहाँ हुई तो इतिहासकार बताते कि बहुत खूबसूरत थे। जैसे महाराष्ट्र में बाजीराव मस्तानी थे, उनके कंपेरेटिवली थे। उनकी खूबसूरती को अलंकृत करते हुए इतिहासकार लिखते, जब पान खाते थे तो गले में दिखता था। उस समय दिल्ली के बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी, बहुत क्रूर, आक्रामक और अय्यास नेचर के थे। और रानी पद्मिनी जी को लेने के लिए इधर 7,000 सैनिक लेके। अपन लास्ट में विजिट करेंगे सूरज पोल गेट, उसके नीचे एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान बना हुआ है। महेश गौड़ के आइडल हैं। बिफोर द नेट ऑफ ऑपरेट बिफोर डिस्ट्रॉय, अंदर जाने के बाद दिखेगा। ये स्पोर्ट का आइकॉनिक टैंक है। जाना तेरा फोटो दिख रहा है तो हम नहीं करते। वो जो कुंभा पैलेस देखा था ना अपन ने, वहाँ जो टनल दिखाया मैंने, वो यहाँ एग्जिट होता है। वहाँ नीचे एक गाय का मुंह लगा हुआ है, उसके अंदर से 1200 साल से कंटिन्यू पानी आता रहता है। हिस्ट्री में कहीं लिखा हुआ नहीं है पानी कहाँ से आता है, पर भौगोलिक कारण ये कि ऊपर जितने तालाब बने हुए हैं उनके सीपेज का पानी आता है। इंटरकनेक्टेड करके हैं, गाय का मुंह लगा दिया। अभी टाइम
उधर भी फेंक करते इधर भी फेंक। ये देवी का अखंड दिया जलाते हैं, देवी की आरती लेके जाओ और प्रसाद लेके जाओ। जय श्री कृष्ण। अरे गुम्बा में बता दो उसके बारे में, जानते हो वो जगह में बताना होता है। यही है वो गोमुख मुंड, उसमें यहाँ लगातार पानी आता था। पानी आता कहाँ से दोस्तों तो पता नहीं है, बट पानी आता रहता है। इसका पानी बहुत साफ पानी है, इधर पानी एकदम इधर से हाथी घोड़े पाल के चला करते थे, इसको भी रिनोवेट कराया है इसलिए नया लग रहा है। वो रास्ता अभी बनाया है 700 साल पहले महाराणा कुंभा ने। आप जो चल गया है ना, ये सामने पूरा बैटल फील्ड है। से यहाँ युद्ध होते थे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। तो ये सारा अलाउद्दीन वगैरह के हिल्स है। ये साउथ राजस्थान का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से 40 किलोमीटर बाद मध्य प्रदेश की सीमा चालू हो जाती है। नॉर्थ में दिल्ली यहाँ से 550 किलोमीटर दूर है। बैटल फील्ड 2 पार्ट में बना हुआ है। पार्ट में युद्ध होता था, दूसरा जो जंगल देखो जो देखा ना, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटी हैं। उस ज़माने में जो ट्रीटमेंट होता था वो एकमात्र पद्धति थी जड़ी बूटी साइंस। तो इन्हीं लोगों के लिए प्रिजर्व कर रखा है। एक गांव ये है कि ये है वो है, वही लोग इसके अंदर आ जा सकते हैं, या फिर हायर क्लास के जो बोटनी के स्टूडेंट होते हैं वो SI डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हैं, उनके लिए अलग से गाइड चलता है। और तोड़ने का प्रयास करते थे तो इनके ऊपर पॉइजन लगा के, ये जो लोहे लगे किले, यस ये मेन इंटरेस्ट है। सूरज पोर्ट कितने साल पुरानी, मजबूती की तरह। थी क्योंकि राजपूतों के लड़के 18-20 साल की उम्र में युद्ध कला सीखने चले जाते थे। मैनेजमेंट का काम करते थे जैन समाज वाले। उस समय सामंतशाही चलती थी। सामंतशाही में आप समझते हैं 20 गाँव एक सामंत को दे रखे हैं, 30 गाँव। वो जो विजय स्तंभ देखा अपन ने, विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। और ये उस ज़माने की डिग्निटी हुआ करते थे। उनको पता था आने वाले समय में अपना वर्चस्व कायम रहे नहीं रहे। तो ये 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। 75 फीट इसकी हाइट है। अंदर जाने आने का रास्ता नहीं। सिर्फ स्तूप है। पास में एक जैन मंदिर है, आदिनाथ भगवान को समर्पित किया हुआ। तो जैन समाज वालों के नॉर्म्स बहुत टाइट होते हैं। नॉन वेजिटेरियन आदमी, लहसुन प्याज वाले इसके अंदर अलाउ नहीं है। अगर आपका भी कॉन्शियस अलाउ करे तो आप भी जा सकते हैं। वैसा ऐसा कोई मेजर हिस्ट्री नहीं। ये एक अच्छा स्लोगन, इसका फोटो ले आप लोग, वीडियो लिखा हुआ है इधर, महाराणा प्रताप जय संभाजी महाराज, लगने लगे जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अगर अकेले और दुश्मन आ जाए तो शिवाजी को पढ़ लेना। ये वो धरने हैं जो आप कह रहे हो ना, वहाँ देखने को मिलेंगे हल्दी घाटी के अंदर। ये अकबर का सेनापति था बहलोल खान, जिसने महाराणा प्रताप को घोड़े समेत 2 पार्ट कर दिए थे। ये पीछे भील आदिवासी लोग रहते हैं सर, जो मैंने बताया ना जड़ी बूटियों का काम करते हैं। उन लोगों की जड़ी बूटियों में बहुत अच्छी मास्टरी है। वो यहाँ के 2-4 लोकल आइटम बनाते हैं जो 5 रुपये आपका टिकट के अंदर इंक्लूड है। वो यहाँ विजिट करेंगे। ये आपका लास्ट पॉइंट है। एक बार